चार्लॉट अपने ऑफिस में लैपटॉप पर झुकी हुई थी, ऐसी कि हल्की गुनगुनाहट शांत माहौल में गूंज रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। तभी उसके फोन से एक सॉफ्ट पिंग की आवाज आई, जिसने उसकी लय को तोड़ दिया। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। स्टार मॉल पर सुबह बजे मिलना। मैसेज सीधा सादा था, लेकिन यह उसके चेहरे पर बिना वजह एक मुस्कान ले आया। उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। सुबह के 9:30 बजे थे। समय जैसे एक पल के लिए थम सा गया। बिना देर किए चार्लोट ने अपना काम सेव किया, बैग उठाया और ऑफिस से तेजी से निकल गई। स्टार मॉल का एंट्रेंस सुबह की धूप में चमक रहा था। बैंकॉक के सबसे लग्जरी मॉल्स में से एक, इसकी ग्लास की दीवारें शहर के स्काईलाइन को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। चार्लोट अंदर कदम रखते ही हल्की ताजा कॉफी और पॉलिश्ड फ्लोर की खुशबू से घिर गई। उसकी नजर ग्रैंड एट्रियम पर गई, जो स्टाइलिश डेकोरेशन और सुबह के शॉपर्स की हलचल से भरा हुआ था। वो एस्केलेटर की तरफ बढ़ी और चलते कदमों की सॉफ्ट गुनगुनाहट बैकग्राउंड की हलचल में घुल गई। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सिर्फ चढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था, एक इंतजार। चार्लॉट, वो आवाज साफ और जानी पहचानी, उसे चलते चलते रोक गई। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया। घटते हुए एस्केलेटर पर एक युवा लड़की खड़ी थी, शायद 20 या 22 साल की। उसने काले जीन्स और ढीला काला शर्ट पहना था। उसके वुल्फ कट बाल एक शरारती मुस्कान के साथ झूल रहे थे। उसका शरीर लड़कों जैसा था, 4 लोट से लंबा, और वो उत्साह से हाथ हिला रही थी। शार्लेट ने आंखें झपकाई, ना यकीन करते हुए, जब लड़की ने फिर से आवाज लगाई, ये मैं हूं आशेर, आशेर चतुराफक। उसका दिल धक से रह गया। जैसे ही पहचान ने उसे छुआ, आशेर, ओए आशेर। चार्लोट की आवाज में हैरानी और खुशी थी। एक पल के लिए वो बर्फ की तरह जम गई। ये नहीं समझ पाई कि अब क्या करे। रुको, मुझे तुम्हारे पास आने दो। चार्लोट हंसी के बीच चिल्लाई, नहीं, मैं नीचे आऊंगी। आशेर ने जवाब दिया। ये अनजाने में खेले गए एस्केलेटर टैग का खेल 2 बार और हुआ, जिससे पास से गुजर रहे लोग मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। तीसरी बार चार्लोट ने हाथ उठाया, मुस्कान के साथ। वहां रहो, मैं आ रही हूं आशेर, जो अब नीचे थी, अपने हाथ कमर पर रखे हुए थी और सिर हिलाया। ठीक है बॉस। जब चार्लोट आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, तो वो जल्दी से आशेर की तरफ बढ़ी। उनकी आंखें मिली और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर की हलचल रुक गई हो। 14 साल हो गए थे जब उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। आशेर, चार्लोट ने सांसें भरते हुए कहा। उसकी आवाज में एक मिली जुली भावनाओं का कंपन था, जिसे वो ठीक से नाम नहीं दे पा रही थी। हे चार्ली, आशेर ने हल्के से जवाब दिया। उसकी आवाज में ऐसी गर्मी थी जो अजीब तरीके से परिचित लग रही थी, जैसे कोई भुलाई हुई गाने की धुन। शार्लेट ने एक छोटी सी अजीब सी हंसी छोड़ी ताकि खामोशी को भर सके। तो कैसी हो उम्मीद, ठीक आशेर ने जवाब दिया। उसकी उंगलियां हल्का सा जेबों में घुमा रही थीं। आह, चार्लोट की आवाज हल्की सी ठहरी, जैसे वो कुछ ऐसा ढूंढ रही हो जो तनाव को तोड़ सके। चाय पीने चलते हैं? हाँ, बिल्कुल। आशेर ने सिर हिलाया। चार्लेट के पीछे चलते हुए मॉल के कैफे काउंटर की तरफ बढ़ी। वो छोटी सी दूरी उनके लिए ज्यादा लंबी महसूस हुई। उनके बीच की खामोशी हर अनकही बात को और भी गहरा कर रही थी। जब वे एक छोटे से टेबल पर बैठे, एक दूसरे का सामना करते हुए, तो हवा में अभी भी वो यादें तैर रही थीं जिन्हें कभी नहीं संबोधित किया गया था। शार्लेट ने गला खंखारा, थोड़ा आगे झुकते हुए। तो कैसी हो? मैं ठीक हूं, आशेर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में संतुलन था। तुम्हारे बारे में क्या? मैं शानदार हूं, शार्लेट ने एक बनावटी चहक के साथ कहा। जिंदगी परफेक्ट है, तुम जानती हो, एक परफेक्ट जिंदगी। आशेर ने धीरे से सिर हिलाया। एक हल्की सी, लगभग नजरअंदाज मुस्कान उसकी होंठों पर चमकी। लेकिन इससे पहले कि बातचीत फिर से खामोशी में बदल जाती, शार्लेट थोड़ी देर रुकी और फिर पूछा, तुमने मेरा नंबर कैसे पाया? आशेर ने चौंकते हुए अपनी पलकें झपकाईं। आह, मिंजी ने मुझे दिया था, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाते हुए मिंजी, शार्लेट ने दोहराया। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, जैसे उसे अपनी और आशेर की साझी दोस्त याद आ गई हो। लेकिन इससे पहले कि शार्लेट उस विचार में और डूब पाती, आशेर ने अपनी कुर्सी में थोड़ी सी हलचल की।
उसकी नजर स्थिर थी, लेकिन उसका स्वर थोड़ा झिझकता हुआ था।